हेलो माय लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिली वालों के साथ सुरक्षित होंगे। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग, जिसका टॉपिक होने वाला है कि अगर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में हैं, आप और आपके पर्सन के बीच में अगर कोई बातें नहीं हो रही है, तो क्या आपको सामने की तरफ से अप्रोच करना चाहिए, क्या आपको उनको कॉल या कोई मैसेज करना चाहिए। आइए देखते हैं करंट सिचुएशन में क्या है और उनके साथ क्या हो रहा है जिसके बारे में आप अनजान हैं। जब तक हम कार्ड शफल करें, अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। कार्ड्स हमें बताइए अभी क्या चल रहा है इस सिचुएशन में। कार्ड्स हमें बताइए, थैंक यू सो मच, क्या चल रहा है सिचुएशन में। डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को क्या सामने से मैसेज या कॉल करना चाहिए। थैंक यू सो मच डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को। ओके, थैंक यू सो मच। कार्ड्स देख लेते हैं। हमारे पास आया है डेविल का कार्ड, हमारे पास आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। उसके बाद आया है द एम्प्रेस, 5 ऑफ सोर्ड्स आया है। हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद हमारे पास है टेम्परेंस। थोड़े से कार्ड और ले लेंगे और इस रीडिंग को शुरू करेंगे। प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए, उन पर मेडिटेट करते रहिए। थैंक यू सो मच। एक कार्ड आ गया है जो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड और लेंगे, ये फाइनल कार्ड होगा। प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए आप लोग। ओके, ठीक है। यहाँ पे आ गया है 10 ऑफ कॉइन्स, बहुत अच्छा। तो देखते हैं क्या चल रहा है करेंटली आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारी दुविधाएं चल रही हैं और वो बिल्कुल ही स्टक महसूस कर रहे हैं और फंसे हुए हैं। आइए देखते हैं क्यों और एग्जैक्टली क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। देखिए, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स, जो हमें ये बताता है कि हो सकता है कि आपके जाने के बाद ना आपके पार्टनर ने बहुत लोगों से एक नया कनेक्शन स्टार्ट किया हो सकता है किसी टाइप की कोई फ्रेंडशिप हो, या फिर हो सकता है किसी टाइप की कोई दोस्ती हो, या फिर कोई मीटअप, या फिर कोई नॉर्मल सा हुकअप, या फिर फ्लर्टेशियस रिलेशनशिप जिसको लेकर वो आज तक पछता रहे हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ उनकी लाइफ में काफ़ी कुछ हौच पौच चल रहा है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने एक को डेट किया फॉर टाइम पास, या फिर कह लीजिए टेम्प्रेरी चैट वैट करने के लिए, बातें करने के लिए। लेकिन हुआ ये, इसी दौरान उनकी किसी और से मुलाकात हो गई, वो उनसे भी बात करने लग गए, फिर तीसरे से बात करने लग गए। भले ही वो कैजुअल मीटअप हो रहा हो, या फिर हो सकता है कि कैजुअल बात हो रही हो। तो ऐसे ऐसे करके आपके पर्सन जो है मल्टीपल लोगों से एक साथ बात करने लग गए। हो सकता है कि फीमेल्स हो सकती है, हो सकता है कि मेल हो सकते हैं, या फिर किसी ऐसे सर्कल में चले गए जहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं थी। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग उनको ऐसा लगा इसी में ही मज़ा है, इसी में मस्ती है और इसी में ही फ़न है, क्योंकि उस टाइम सब कुछ अच्छा अच्छा सा लग रहा था और उनका ध्यान भी उसी तरफ था। उनको ऐसा लग रहा था कि इस ग्रुप में आने का मतलब है, इन लोगों से टच में रहने का मतलब है कि आगे तो ऐश ही ऐश है। लेकिन हुआ क्या, बीच में ना धीरे धीरे चीज़ें ना कॉम्प्लिकेटेड होती चली गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, सब एक दूसरे में बिल्कुल मिसमैच हो गए और मिक्स हो गए एक तरीके से सिचुएशन। कभी इसके मैसेज उसको, कभी उससे मिलना है, कभी उसने धोखा दे दिया, कभी इसके पास चले गए। ऐसा कर करके आपके पार्टनर मैं देख पा रही हूँ बहुत लोगों के बीच में फंस से गए, स्टक हो गए हैं। और वो अभी करेंटली बहुत लोगों की हो सकता है लड़ाइयाँ सुलझा रहे हैं, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, बहुत सारी वगैरह वगैरह वाली चीज़ें। तो आपके पार्टनर अभी उनसे डील करने में लगे हुए हैं, कैसे चीज़ों को सॉल्व करना है और अपने आप को कैसे सिचुएशन से निकालना है। ठीक है, अब देखिए, चूँकि मैंने बताया कि आपके पार्टनर जो हैं अभी बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ मेजरली मुझे आ रहा है कि वो अपने दिल और दिमाग को भी बैलेंस करने की सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, दिल में जो है जेन्युइन प्यार है, जेन्युइन फीलिंग्स है किसी के लिए, लेकिन दिमाग में जो सारी लस्ट चलती रहती है, फ्लर्ट चलती रहती है, दिमाग जो है अपनी कंफर्ट जोन से अपनी बाउंड्री को क्रॉस करने के लिए बोलता है। उसी नशे में, उसी धुन में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, और लेकिन जब रियलाइज़ होता है तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। कुछ इस प्रकार की मैं चीज़ें देख रही हूँ। आपके पर्सन जानते हैं कि हाल फिलहाल में उन्होंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की। जो टेम्प्रेरी नशा था, जो टेम्प्रेरी मज़ा था, जब वो उतर गया तब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि
एक्चुअली उन्होंने अपना नुकसान ही कर दिया, क्योंकि ये सारे जितने भी लोग थे वो तरह तरह के अलग अलग जगहों से थे, अलग अलग वर्ग के थे, और बेसिकली वो सारे लोग कार्मिक थे। आपके पर्सन की लाइफ में उनको एंट्री इसलिए दी गई ताकि वो आपके पर्सन को एक लेसन सिखा सके। उन्होंने देखा कि वो मज़े तो दूर की बात है, वो फंस से गए हैं। इतने सारे लोग, इतनी सारी कन्फ्यूजन, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मीनवाइल उनका वो देख रहे हैं कि नुकसान ही नुकसान हो रहा है, किसी से कोई बेनिफिट सा होता नहीं दिख रहा है। टेम्परेंस, अगर उनका दिल और दिमाग एक साथ होता, अगर वो सिंक्रोनाइज्ड होता, तो वो कभी भी ऐसी गलतियां नहीं करते। आपके पर्सन ऐसे हैं कि वो ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं हैं, बहुत लिमिटेड लोग ही अपने साथ रखते हैं और उन्हीं से बातें करते हैं। लेकिन ये फेज़ ऐसा था कि आपसे नया नया ब्रेकअप हुआ है, दिल उड़ने को करता है, दिल को लगता है अब आज़ादी मिल गई है, अब चाबी जो है हमारे पास है, तो जो मन करे वो करें और अपने आप को अच्छा फील कराया जाए, एक नशे में आया जाए। इन सारी चीज़ों में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ कर दी है। अपना मेंटल पीस खो दिया, इमोशनल वेलबींग खो दिया, फिज़िकली भी अपने आप को इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब फॉर ग्रांटेड ले लिया, मतलब कि ड्रिंक व्रिंक करने लगे हो सकता है, या फिर बाहर जाके दोस्तों के साथ ये कुछ उल्टा सीधा खाने लग गए। मतलब बेसिकली अपनी लाइफ में कुछ भी इनका प्रॉपर नहीं रहा, जबकि पहले ये हर चीज़ का प्रॉपरली ध्यान रखते थे। कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं, मतलब कोई हिसाब किताब नहीं है, शेड्यूल बिल्कुल उलट पुलट हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपकी पार्टनर की एनर्जीज इतनी ज़्यादा हैवी है, कॉम्प्लिकेटेड है और कुछ भी क्लियर नहीं है, आउट ऑफ फोकस चल रहा है, इसी वजह से मैं आपको बोल सकती हूँ कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन की मेजर वजह थी थर्ड पार्टी। और यहाँ पे एक थर्ड पार्टी नहीं, बहुत सारी थर्ड पार्टियाँ मुझे आती हुई दिख रही है, वो सारी जो है इन्वॉल्व है। ये इसलिए क्योंकि देखिए, जब आपसे सेपरेशन चल रहा था या फिर नया नया सेपरेशन हुआ था, आपके पर्सन ना ये इन जो नए ग्रुप के लोगों को भी आपके बारे में बताते थे, और वो आपको ऐसा दर्शाते थे कि आप ही नेगेटिव हैं, आप ही एक तरीके से थर्ड पार्टी है जो उनकी लाइफ में आके उन्होंने उनका पीस छीन लिया। मतलब वो ये कहते थे कि शुरू में तो सब कुछ अच्छा होता है, फिर बाद में असलियत सामने आ जाती है। कुछ इस तरीके की बातें वो बाहर करते हुए आपके बारे में मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास सवाल था कि क्या अगर वो आपको कॉल नहीं कर रहे हैं तो क्या आपको सामने से जाके उनको अप्रोच करना चाहिए। आइए इसका जवाब देते हैं। ये है आपकी एनर्जी, द एम्प्रेस। डजंट मैटर आप मेल हैं या फीमेल हैं, लेकिन मैं आपकी एनर्जीज़ को कैच कर पा रही हूँ। ये देखिए, द एम्प्रेस की एनर्जी का मतलब है आपके सिर पे क्राउन है, और यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आपने पास्ट में जो मेहनत के बीज बोए थे उनका फल अब आपको फाइनली मिलेगा। मतलब कि हो सकता है आप में से कई लोग किसी एंट्रेंस वगैरह में हों, या फिर हो सकता है किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जॉब में हो सकता है आप स्टूडेंट हो, या फिर किसी भी लाइफ के किसी भी पार्ट में हो, आपने कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट किया था, आपने कुछ तैयारियाँ की थी जिसका फल आपको फाइनली मिलेगा। अब आते हैं आपकी लव लाइफ की तरफ। आपकी लव लाइफ के बारे में मैं बताऊं तो यहाँ पे मुझे साफ दिख रहा है कि कोई है आपकी तरफ आता हुआ, मुझे लग रहा है, और आपके पेशेंस का, आपके हार्डवर्क का, और आपने इतनी दिल से तसल्ली से जो वेट किया है ना, उसका भी आपको रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिलने वाला है। मेरी तरफ से ये एडवाइस है कि आप जिस अभी गद्दी पे बैठे हैं, अपनी लाइफ में जिस फेज़ में हैं, आई डोंट थिंक कि आपको अपने पर्सन को जाके अप्रोच करना चाहिए, ये सही रहेगा। क्योंकि आपके पर्सन कुछ इस टाइप के हैं, अगर उनके दिल में, जैसे कि नशे में इंसान हमेशा सच बोलता है, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने पर्सन से या फिर अपने पार्टनर्स जो उनके साथ रहते हैं, बेसिकली ये इतने सारे लोग, उनसे डिस्कशन की है कि उनकी भी गलती है। गलती तो उनकी है, क्योंकि अगर कुछ भी हो, जो भी हो, आपको छोड़ के वो गए थे, और इस रिश्ते को ख़त्म करने का जो फ़ैसला था वो उन्होंने लिया था, और कहीं ना कहीं उन्होंने आपको सटीक वजह भी नहीं बताई, आपको बिल्कुल एयर में छोड़ दिया, एकदम से लटका दिया, आपको बिल्कुल क्लू नहीं था कि क्या हुआ। आपको तो ये भी लग रहा था शुरू में कि क्या हम दोनों एक साथ हैं, क्या ये सेपरेशन है, क्या मुझे वेट करना चाहिए, मतलब क्या है, कुछ बता के तो जाएं। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन जो है डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे है येलो कलर एंड मोस्ट प्रोमिनेंट है ग्रीन विद रेड, एंड यू आर वेयरिंग अ गाउन। ये देखिए, यहाँ पे साफ पता चलता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। आपकी हेल्थ वाइज, करियर वाइज, मनी वाइज, फाइनेंसेस आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, और ये लग रहा है कि आपका जो हेड स्पेस है, क्राउन चक्र है, वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश और ब्लूम कर रहा है। जिसका कारण ये है कि आपने हाल फिलहाल में बहुत सारे चेंजेस लाए हैं अपनी लाइफ में, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ऐसी चीज़ें ट्राई करने की कोशिश की है जो आपको पीछे की तरफ खींचती थी या फिर आपका फेलियर का कारण बनती थी।
पास्ट की एनर्जी हो सकती है, खुद की इनसिक्योरिटी, लो कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें आपने कोशिश की है अपने अंदर से दूर करने की, ताकि आप भी लाइफ में आगे बढ़ सके और अपने डर को पीछे छोड़ के एटलीस्ट आप लेवल अप हो सके। तो यहाँ पे मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि आप जिस स्टेज पे है ना, आपको पीछे मुड़ के देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो पर्सन हैं कितना भी मज़े मस्ती में रह ले, वो ऑलरेडी पीछे देख रहे हैं बार बार आपकी तरफ। उनके दिल में कहीं ना कहीं आज ये फीलिंग्स रह गई हैं कि आपको सामने से जाके अप्रोच करना ही चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि उन्होंने आपको अप्रोच नहीं किया, उनको डर है कि अगर आप मूव ऑन कर गए, अगर आप उनको भूल गए, अगर आपको ये चीज़ हिट कर गई, आपको रियलाइज़ हो गया कि उनकी गलती है और आप कभी भी नहीं आए, तो क्या होगा? तो क्या होगा उनका? आपका तो फ़ायदा हुआ एक तरीके से, आपको एक न्यू लाइफ मिल जाएगी, लेकिन उनका क्या होगा? उनके लिए तो आप बहुत स्पेशल है, आपके अलावा तो उनको कोई पूछता भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि इतना जेन्युइन, रियल और प्योर पर्सन आज के ज़माने में मिलना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो आपके पर्सन को फाइनली रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ भी हो लाइफ में, मज़े मस्ती चलती रहेगी, लेकिन इस पर्सन को यानी कि आपको अपने साथ लेके ही चलना पड़ेगा। किसी को तो अपने साइड में रखना ही पड़ेगा जो उनके लिए हमेशा सच्चे हों, उनको सच बोलते हों, उनकी हमेशा देख रेख करते हों और उनसे बेतहाशा प्यार करते हों। तो प्लीज़ आपको अपनी तरफ से कोई मूव नहीं लेना है, क्योंकि जिस एनर्जी में आपके पर्सन इस वक्त है ना, होगा क्या, नुकसान आपका होगा। उनको क्या लगेगा ना, ये भी बाकी गलतियों की तरह छोटी मोटी गलती थी, इसीलिए जैसे कि पहले होता था, आप दोनों जब डेट कर रहे थे, छोटी मोटी गलतियाँ आप उनकी माफ़ करते थे, नज़रअंदाज करते थे, इनफैक्ट एक अपने बच्चे की तरह उनकी गलतियों पे पर्दा ढक देते थे, ताकि ये एटलीस्ट रिश्ता बचा रहे। आप ये सोचते थे कि मेरा ही तो है ये पर्सन, कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे, समय के साथ हम बता देंगे, कोई बात नहीं। 7 तो गलतियाँ माफ़, 7 तो खून माफ़, आपने तो 7,000 माफ़ किए हैं। इस वजह से इस पर्सन की ना कहीं गलती करने की और आपको हर्ट करने की आदत सी बन गई। उनको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा, उनको लगा कि जितनी बार भी गलती करो एटलीस्ट माफ़ी तो मिल ही जाएगी, ये सोचते रहे। तो प्लीज़ अगर आप इस बार जाएंगे तो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, आपको कितना भी मन करे। मुझे ऐसा लग रहा है आपको ना बीच बीच में उनकी इतनी यादें आ जाती है, आपको ऐसा लगता है कि ज़रूर से एक बार कॉल करके या कोई मैसेज देख के भेजा जाए, हाय हेलो, कुछ भी बात नहीं होगी, पुरानी कुछ नहीं, आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। आपको बिल्कुल भी सामने से कोई मूव नहीं लेना है, अदरवाइज़ जैसे उनको इंटेंस एनर्जी अभी फील होती है ना कि उनसे गलती हुई है या फिर उनको आना चाहिए, वो सारी की चीज़ ठप पड़ जाएगी, बिल्कुल सारी चीज़ मजाक में चली जाएगी। उनको ऐसा लगेगा कुछ भी तो नहीं हुआ था, ये भी हर लड़ाई की तरह था और फिर भी लास्ट में आप ही आए, आप ही झुके। तो प्लीज़ आपको इतनी बड़ी गलती नहीं करनी है, अपनी वैल्यू को समझिए। आप इस बार सही पे हैं, सही पद पर हैं, और इस बार सबसे बड़ी गलती उन्होंने की है, वो आपको छोड़ के गए हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। क्या आप उनकी जगह पे ऐसा होते तो कभी करते? आप कभी नहीं करते। तो प्लीज़ अपनी वर्थ को समझिए, अपनी वैल्यू को समझिए, अपनी प्लेस को समझिए, अपनी एग्जिस्टेंस को समझिए। आप स्पेशल हैं, आप दूसरों से स्पेशल हैं, आपने लॉयल्टी निभाई है, आपने पूरी तरीके से सच्चे दिलो जान से मेहनत की है, इस रिश्ते पे टाइम दिया, अपना टाइम ख़राब भी किया काफ़ी ज़्यादा। आप में से कई लोगों की लाइफ में मैं देख रही हूँ, हो सकता है इस रिश्ते में रहते वक्त आपने बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस कर दी हैं। हो सकता है आप कोई कोर्स परस्यू कर रहे हो, आपके एग्ज़ाम टाइम पे भी आपने पर्सन से बात किया जस्ट बिकॉज वो अच्छा फील नहीं कर रहे थे। कभी ना कभी और टाइमिंग्स में भी आपने अपनी फैमिली वालों से झूठ बोल के या फिर सारी मुश्किलों को पीछे छोड़ के आप उनसे मिलने गए हैं जस्ट बिकॉज वो चाहते थे। बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं और पकड़े भी गए हैं कई बार, बट वो ऐसा कभी नहीं करते। आप में से बहुत लोगों के पर्सन मैं देख रही हूँ, घर पे होते हुए ना बात ही नहीं करते, वो बहाना बना देते हैं कि मेरे पेरेंट्स है, ये कहेंगे वो कहेंगे, लेकिन आप किसी भी तरीके से अपने घर पे होते हुए भी मैनेज करते, कहीं पे भी वर्क प्लेस हो कहीं पे भी आप उनके लिए टाइम निकालते हैं, जबकि वो आपको एक सिंपल सा बहाना थमा देते हैं कि आई एम बिज़ी, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे आसपास दोस्त है, ये है वो है, यहाँ बहुत शोर है, ये सारी चीज़ें, लेम एक्सक्यूज़ेस। तो वो सारी चीज़ों को याद कीजिए। कभी कभी ना अपने ज़ख्मों को भी ना ताज़ा करना बहुत ज़रूरी है। उन ज़ख्मों की तरफ देखिए जो अभी भी कहीं ना कहीं भरने की कोशिश कर रहे हैं। एटलीस्ट पीछे मुड़ के बस ज़ख्मों को देखिए और उनसे मिले लेसन्स को अपने पास रख लीजिए और ये याद कीजिए कि आपको अपनी जगह पे ही रहना है। आपको इस पॉइंट से लाइफ में आगे बढ़ना है, ना कि रिवर्स, पीछे बिल्कुल नहीं जाना। पीछे देखना अब आपका काम नहीं है, क्योंकि एक बार पीछे गए तो इतना टाइम जो आपने बिताया, इतनी सारी मेहनत जो की, सब गई पानी में।
तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ और एडिशनल कार्ड्स देख लेते हैं। एंजल्स बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सजेशन है। एंजल्स, पहला कार्ड आया है पीस। एंजल्स बताइए। दूसरा कार्ड है एक्सेप्टेंस। फिर तीसरा हमारे पास है ग्रैटिट्यूड। फिर चौथा है हमारे पास फ्रेंडशिप। आई एम अ बीइंग ऑफ लव, आई रिलीज ऑल द नेगेटिव एनर्जी। आपको एंजल्स कह रहे हैं कि प्लीज़ अपने आप से पीसफुल रहिए और आप ये सोचिए कि मैं हमेशा लव में बिलीव करता हूँ या करती हूँ। डिस्पाइट आपके साथ जो भी हुआ, आपके अंदर से जो प्यार है, आप एक सोर्स ऑफ लव है। आपके अंदर से आज भी प्यार बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। प्यार बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए निकल सकता है। बस अपने आप को लव कीजिए, अपने आप को प्यार से रखिए और हाँ, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उनको रिलीज़ कर दीजिए, उनसे दूर रहिए। एक्सेप्टेंस, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैनॉट चेंज। वेरी गुड, दिस इज़ फॉर यू। देखिए, आप उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लीजिए जिनको आप अब चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो हुआ सो हुआ। लेकिन ये है कि हमें उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, उनसे हुई हुई गलतियों को, उनसे हुए हुए लेसन्स को, उनसे मिले हुए लेसन्स को लेना है और आगे की ओर बढ़ जाना है। पीछे की तरफ मुड़ के नहीं देखना है। ग्रैटिट्यूड, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज़ दैट इट प्रेजेंट्स। इस लाइफ के लिए आप शुक्रगुजार हैं और जितने भी आपको तोहफे दिए गए हैं, दुख के रूप में, दर्द के रूप में, खुशी के रूप में, वो सारे आपको तोहफे हैं। सुख है तो आपको खुशी मिलती है, आगे बढ़ते हैं। दुख है तो लेसन्स मिलते हैं, तो वो भी एक तोहफे की तरह हुआ। उसको भी ग्रैटिट्यूड मानिए और आगे बढ़िए। फ्रेंडशिप, आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। यहाँ पे एक ऐसे फ्रेंड की बात हो रही है जो आपको हमेशा गाइड करते हैं, मुश्किल समय भी आपका साथ देते हैं और उसके लिए भी आप ग्रेटफुल रहिए, क्योंकि वो आपकी लाइफ में हैं तो वो एक रीज़न की वजह से हैं। यूनिवर्स जी जो हैं वो हर जगह प्रेजेंट हैं, लेकिन उनको मैसेज देने का तरीका ये है कि वो चैनल्स बना के रखे हुए हैं, थ्रू फ्रेंड्स, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू एंजल नंबर्स, थ्रू सिंक्रोनिसिटीज़, थ्रू टैरो कार्ड्स। वो आपको मैसेज देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप बाहें खोल के रहिए ताकि आप उन मैसेजेस को एक्सेप्ट कर पाएँ, उस मैसेजेस को सुन पाएँ। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके और हाँ कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। टिल देन मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।